वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है एजेंट ओम प्रकाश मिश्रा वर्सेस पाकिस्तान। मैं एजेंट बन गया। कुछ भी। अंडरकवर एजेंट हु कैंसल्ड न्यूजीलैंड टूर। चलो वीडियो देखते हैं, फिर पता चलेगा। हम अपनी इमेजिनेशन बड़ी दूर दूर तक लेके जा रहे हैं। उसको कहेंगे अभी रुक जाओ, पहले वीडियो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन हो जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, एक दिन अचानक हमको पता चलता है कि ओम प्रकाश मिश्रा असल में भारत का एक अंडरकवर एजेंट है और इसने एक बहुत ही कोवर्ट मिशन को सिंगल हैंडेडली प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट किया और उसको अकम्प्लिश भी किया। इसका एक कोवर्ट मिशन क्या था जो इसने सिंगल हैंडेडली किया? भारत के अंडरकवर एजेंट ओम प्रकाश मिश्रा ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट टूर था, जो सीरीज थी, उसको कैंसिल करवाना। इसने सिंगल हैंडेडली 25 करोड़ की आबादी वाले एक देश की बेइज्जती कर दी, उसके प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दी, इन सबके सर झुका दिए। बाकी नहीं होगा। मैं बिलीव नहीं कर सकती। देखते हैं। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अभी मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसको आप ये सोच के सुनिएगा कि ये किसी फिल्म की कहानी है। हॉलीवुड की जो बिग बजट फिल्में होती है ना, एकदम टॉप नॉच प्रोडक्शन क्वालिटी वाली, उस लेवल की कहानी है और ट्रू कहानी है, नॉन फिक्शन है, फिक्शनल कहानी नहीं है। लेकिन कहानी है भारत की, भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यानी कि पूर्वांचल की। पूर्वांचल का एक लड़का है। लड़का क्या, लड़के से मेरा मतलब है कि एक टीनेजर है और जो टीनेजर है इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा रैपर बन सकता है और इसको रैपर बनना है किसी भी कीमत पे। इसको लगता है कि इसके अंदर रैप का टैलेंट है। इसको लगता है इसके आसपास जो इसके 3-4 दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, उनको भी लगता है कि इसके अंदर टैलेंट है, लेकिन बाकी दुनिया को नहीं लगता। और बाकी दुनिया को क्या लगता है, क्या नहीं लगता, उससे इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये अपना एक गाना कंपोज करके, बना के, गा के, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपने चैनल पे रिलीज कर देता है, रैप सॉन्ग। गाने के बोल थे, बोलना आंटी आऊं क्या, घंटी में बजाऊं क्या। और ये गाना भाई साहब वायरल हो जाता है, दबा के वायरल हो जाता है रातों रात। इसलिए वायरल नहीं होता कि गाना बहुत ज्यादा अच्छा था, बल्कि इसलिए वायरल होता है कि बहुत ज्यादा बुरा था। मतलब क्रिंज वर्दी गाना था। इट वॉज टू बैड दैट इट्स गुड, इस कैटेगरी में आता। इतना बुरा कि अच्छा लगने लगे, उस कैटेगरी में आता था। तो इसके ऊपर दबा के मीम्स बनने लगते हैं, बहुत मीम्स बनते हैं इसके ऊपर। जो हमारे देश के जितने भी बड़े रोस्टर्स हैं इसको दबा के रोस्ट करते हैं और इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी होती है। हमारे देश के जो लिबरल्स हैं वो कहते हैं कि इस गाने की जो लिरिक्स हैं वो मिसोजिनिस्टिक हैं, वो सेक्सिस्ट हैं, और वो रिपोर्ट करके यूट्यूब से गाने को डिलीट करवा देते हैं, रिमूव करवा देते हैं, जैसे कि ज्यादातर होता है। हमारे देश के जो लिबरांडू हैं, लेफ्टिस्ट हैं, इनके प्रेशर में यूट्यूब जल्दी आ जाता है, इनकी बात जल्दी मान लेता है। तो ये गाना इसका डिलीट हो जाता है। लेकिन एक बार चीज जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई, वो डिलीट कैसे की जा सकती है? वो तो बस हो गई, अमर हो जाती है। वो तो सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट की दुनिया में अमर हो जाती है वायरल चीज। तो इसको रातों रात फेम मिल जाता है, कहें कि 15 मिनट्स ऑफ फेम मिल जाते हैं और उसके बाद इसके ऊपर मीम्स बनते रहते हैं। वरुण धवन भी इसके ऊपर बयान देते हैं, इसको और पब्लिसिटी मिलती है। और ये अपने यूट्यूब के ऊपर गाने डालता रहता है, अपने व्लॉग्स डालता रहता है। कभी किसी रैपर को कुछ बोल दिया, किसी को सपोर्ट कर दिया, कभी 2 रैपर्स की लड़ाई में कूद पड़ा। इन सब वजह से ये न्यूज क्या, मीम्स का विषय बना रहता है। लेकिन एक दिन हमें अचानक पता चलता है, पूरे देश को पता चलता है कि ओम प्रकाश मिश्रा, एक ये क्रिंज वर्दी रैपर, वो तो असल में R&AW का एक बहुत बड़ा अंडरकवर एजेंट है। बहुत बड़ा एजेंट, मामूली एजेंट नहीं। ऐसा एजेंट जिसने सिंगल हैंडेडली न्यूजीलैंड टूर ऑफ पाकिस्तान को कैंसिल करवा दिया। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का जो अपना ये दौरा था, इसको एकदम 11th या 12th आवर पे कैंसिल किया, सिक्योरिटी थ्रेट का हवाला देते हुए। तो इसके बाद पाकिस्तान के मंत्रियों ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, जैसा कि हमें आशा थी कि होगा, भारत के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये सब भारत का किया जा रहा है, भारत ने करवाया है। पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कह दिया, जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनका शेख चिल्ली रशीद, हर चैनल पे जाके उसने कहा कि ये भारत का किया धरा है। उसके बाद पाकिस्तान के जो दूसरे मंत्री हैं, जो उनका तो कोई भी बैठ के मीडिया में बोलने लगता है ना, सरकार की तरफ से पता नहीं चलता कि सरकार का प्रवक्ता कौन है, स्पोक्स पर्सन कौन है ऑफिशियल। लेकिन दोस्तों, आज यानी कि 23 तारीख को जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने ये साजिश रची। उन्होंने बोला, फवाद चौधरी ने, कि भाई भारत से ईमेल्स भेजी गई, महाराष्ट्र से अलग अलग ईमेल आईडी से मेल्स भेजी गई न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को और उनकी पत्नियों को भी, उनके स्पाउसेस को भी थ्रेड्स भेजी गई ईमेल्स के जरिए। ये अलग अलग ईमेल आईडीज, उन्होंने 4-5 ईमेल आईडीज बताए। उन्होंने कहा, और ये भेजी गई जिसके मोबाइल फोन से, जिसकी डिवाइस से, उस आदमी का नाम है ओम प्रकाश मिश्रा। अब ये जो ओम प्रकाश मिश्रा था, इसकी फोटो भी दिखाई फवाद चौधरी साहब ने। 25 करोड़ की आबादी वाले देश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने फोटो भी दिखाई और फोटो इन्हीं ओम प्रकाश मिश्रा की थी, जिनको हम क्रिंजवर्दी रैपर मानते हैं,
जो एक मीम के सब्जेक्ट है हमारे देश में, जिनका सब मजाक बढ़ाते हैं। मैं उनको जज नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं, जो रियल सिचुएशन है मैं वो बता रहा हूं। मैं आई डोंट मीन टू ऑफेंड हिम। वो जो भी कर रहा है अपनी जगह सही यार, अच्छा लड़का, खुश है अपना, उसका काम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है उससे। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये लड़का है, इसके मोबाइल फोन से, इसकी डिवाइस से न्यूजीलैंड को थ्रेड्स भेजी गई और इन थ्रेड्स की वजह से न्यूजीलैंड ने अपना जो दौरा था वो एंड टाइम पे कैंसिल कर दिया। लोग कहते हैं कि भैया ये एजेंट है भारत का, ओम प्रकाश मिश्रा, फोटो दिखा के कहते हैं, और इन्हें साजिश रची है अंकेल सिंगल हैंडेडली। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि भैया ये जेम्स बॉन्ड का साक्षात अवतार है, जेम्स बॉन्ड का, एली कोहेन का, जेसन बॉन्ड का ये साक्षात अवतार है, मतलब उनका जीता जागता रूप है लड़का ओम प्रकाश मिश्रा, जिसको हमें हंसी का पात्र समझते थे, जिसको क्रिंजवर्दी रैपर समझते थे। ये लड़का एक अंडर कवर एजेंट है भारत का, RNAW का, पता नहीं किसी और एजेंसी का नाम उन्होंने नहीं लिया शायद। इनके अनुसार, फवाद चौधरी के अनुसार, हमारे ओम प्रकाश मिश्रा ने, हमारे ओमू रैपर ने भाई साहब इनको ISI को मात दे दी, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को, जो इनके अनुसार दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, उसको हमारे ओम प्रकाश मिश्रा ने सिंगल हैंडेडली हरा दिया। मतलब उसने थ्रेड्स भेजी, सब कुछ हुआ, उसने साजिश रची, कोवर्ट मिशन उसने प्लान किया, इसको एग्जीक्यूट किया और अकम्प्लिश भी कर लिया। और ISI को, इनकी जो एजेंसी है, ये फवाद चौधरी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उनकी एजेंसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि फवाद चौधरी पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, उसने भैया ये प्लान रचा और इनको भनक भी नहीं लगी। इतनी तो इनकी इफेक्टिव एजेंसी है, नंबर 1 एजेंसी, कि हमारे यार ये पाकिस्तान फिर कहता है कि इससे दुनिया सीरियसली नहीं लेती। मतलब ये लोग, मैं देख रहा हूँ शोर मचा रहे हैं, शोएब अख्तर, पढ़े लिखे लोग भी, शोएब अख्तर तो पता नहीं पढ़ा लिखा नहीं है, वसीम अकरम जैसे मतलब इतने वेल रेड एंड ट्रैवल्ड लोग भी, मतलब उनके 1-2 लोगों को छोड़ दें, जैसे आरजू काजमी हो गई, आलिया शाह जैसे लोग हो गए, या जो कनाडा में बैठे हैं कुछ लोग, ताहिर गोरा जैसे लोग हो गए, रौफ क्लासरा है, उनकी रौफ क्लासरा एकमात्र पाकिस्तानी है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उसने कभी भारत के खिलाफ भी बातें बोली होंगी, पर यार वो एक पाकिस्तानी भी तो है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो, पाकिस्तानी। उसने भी सही वो भी सही बात कर रहा है न्यूजीलैंड वाली बात पे। वो कह रहा है भाई क्यों कैंसिल हुआ, बता रहा है, कह रहा है आपने जो जाके तालिबान अफगानिस्तान में जाके चाय पी, वो कारण हो सकता है कि ये सीरीज कैंसिल हुई है। उनका क्या मतलब है इसका, रौफ क्लासरा का, इस बात से? इनके जो ISI चीफ है, उसने जाके अफगानिस्तान में तालिबान के साथ चाय पी, फोटो खिंचवाई। कैसी तो एजेंसी है कि अपने ISI चीफ की तालिबान विजिट को ये सीक्रेट नहीं रख पाए यार। हमारे RNAW के चीफ के ज्यादातर लोगों को नाम नहीं पता होगा, वो कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, किस किस से मिलते हैं, किसी को पता चलता है? नहीं, वो मिलते हैं यार, वो तो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं ISI चीफ के मुकाबले। हमारे RNAW के चीफ हैं, वो भी मिले होंगे, तालिबान से मिले होंगे, चीनी से मिले होंगे, वो जहां उनको जरूरत पड़ती है मिलते हैं, वो UK से, अमेरिका से, क्योंकि भारत दूसरे देशों की सहायता करता है और दूसरे देश भारत की सहायता करते हैं, और ऐसे ही भारत चल रहा है देश में। पाकिस्तान की तरह नहीं जिसे कट ऑफ किया हुआ देशों ने, जिसके कोई सहायता करने को तैयार नहीं, कि पाकिस्तान किसी की सहायता नहीं कर सकता। इन लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि ये कह रहे हैं न्यूजीलैंड ये है, और फिर उसके बाद इंग्लैंड ने कर दिया, इनको और ज्यादा मिर्चे लग गए। इंग्लैंड को कह रहे हैं, आप उनको रेसिज्म का आरोप लगा रहे हैं कि भैया हमें धोखा दे दिया, बैक स्टेप कर दिया। यार कैसी बच्चों वाली बातें करते हो, जो जैसे 4 औरतें बैठ के बातें नहीं करती हैं, गांव देहात की औरतें बैठ जाती हैं। मैं कभी गांव में जाता हूँ, वहां पे 4-5 औरतें घर में आके बैठ जाती हैं, उन किसी की ननद की इसकी बातें कर रही होती है, उनके जैसी बातें करते हैं यार ये लोग। अरे यार तुम्हारा प्रधानमंत्री खुल के तालिबान का समर्थन कर रहा है, छोड़ो को मारो गोली, उनके लिए दूसरे देशों में जाके दुनिया से पैसा मांग रहा है तालिबान के लिए। मतलब इज वर्किंग एज अ फंड रेजर, एज एन एजेंट ऑफ तालिबान। ये लोगों को बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारा प्रधानमंत्री, ये बात दुनिया को दिख नहीं रही क्या? दुनिया अंधी है क्या? और ये वेस्ट का मीडिया, यार ये लिबरल मीडिया की बिल्कुल स्पाइनलेस है। टाइम हो गया ये खुल के बोल क्यों नहीं रहे हैं? न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने खुल के बोला क्यों नहीं? भाई तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, खुल के उनके लिए फंड रेजिंग कर रहा है। तुम्हारा जो ISI का चीफ है, वो इज इनफैक्ट द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री इन पाकिस्तान। ISI चीफ दूसरा सबसे पावरफुल होता है, पहला जनरल होता है मिलिट्री का, आर्मी का इनकी चीफ होता है, और फिर ISI चीफ दूसरा सबसे पावरफुल होता है, फिर किसी और का नंबर आता है। वो आदमी जाके वहां के चाय पी रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, फोटो ऑप्स कर रहा है उनके साथ, तालिबान के साथ, जिनको तुम खुद आतंकी कहते हो। तुम्हारा जो विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो कह रहा है कि भैया TTP का एमनेस्टी दे देंगे, माफ कर देंगे सारे अपराध, सारे जुर्म माफ कर देंगे, बस वो कुछ कंडीशंस फुलफिल कर लें, वो दिखा दें कि वो नेशनलिस्टिक है, पाकिस्तानी है, ये करना छोड़ दें, वो करना छोड़ दें, तो हम माफ कर देंगे। ये तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है, जिसकी एक्चुअली न्यूजीलैंड का टूर कैंसिल होना है, जो भी इसके इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, जो भी इसके विड्रॉल इफेक्ट्स हैं, ये सारे जो हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी फॉरेन मिनिस्टर की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, फॉरेन मिनिस्ट्री की होनी चाहिए थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हैंडल करना चाहिए था, सारा मलबा उसके सर गिरना चाहिए था। या इंटीरियर मिनिस्टर बात कर रहा है, अरे सिक्योरिटी का इशू नहीं था, उनको ही पता है बात, तुम्हारा इमेज का इशू है, रेपुटेशन का इशू है। भाई मैं मारो गोली हिंदू मुसलमान को, मैं मैं एक पाकिस्तानी की तरह बात कर रहा हूं। अगर मैं एक पाकिस्तानी हूं, मैं कॉमन सेंस से सोचूंगा कि मेरी सरकार ऑफिशियली, हमारे मंत्री,
हमारे लोग, इनफैक्ट लोग, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो तालिबान जिसने तुम्हारे हजारों फौजियों को मारा, वो टीटीपी जिसने, तालिबान और टीटीपी जिसने तुम्हारे हजारों फौजियों को मारा, तुम कहते हो, मैं नहीं कह रहा, हजारों फौजियों को मारा, तुम्हारे हजारों सिविलियंस को मारा। तुम क्यों खुद कहते हो कि 60,000 के आसपास सिविलियंस और 20,000 के आसपास फौजी मरे इन 10 सालों में, जिसको तुम कहते हो हमने जंग लड़ी है, हमने इतनी कुर्बानी दी है, आतंकवाद के खिलाफ हमने जंग लड़ी है। तुम ही कहते हो ना भाई, मैं तो नहीं कहता। एक पाकिस्तानी की तरह बात कर रहा हूं इस समय में। तुम कहते हो 1 लाख के आसपास लोग मार दिए भाई तालिबान और टीटीपी ने, और तुम अब इनके लिए फंड, तुम्हारा प्रधानमंत्री इनके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है यार, पैसे मांग रहा है दूसरे देशों से, उनको खुल के समर्थन हो रहा है, तुम्हारा आईसीसी वहां जा रही, दुनिया को दिखती हैं ये बातें, तो कैंसिल कैसे कर लेंगे तुम्हारा दौरा भाई? सीरिया और शाम के दौरे किए जाते हैं क्या क्रिकेट के? ईरान इराक के कोई दौरे करता है क्या? क्रिकेट खेलने जाता है क्या कोई? तुम जाओगे क्या कल को? और होना चाहिए भाई, तुम्हारे बिरादर मुल्क है, इनसे को ना क्रिकेट टीम बना ले, चीन से को क्रिकेट टीम बना ले, आपस में बना के एक आईसीसी की टक्कर की एसोसिएशन खड़ी कर दो, खत्म कर दो, खा जाओ आईसीसी को, कर लो, है हिम्मत, है दम, कर लो। ये क्यों नहीं करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? भाई पाकिस्तान जो है वो तो मुस्लिम उम्मा का सरदार है ना। तुर्की, मलेशिया से कहो, ये तो तुम तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं ना पाकिस्तान के, तो तुम तीनों तो भाई हो, सगे भाई हो, इनसे को क्रिकेट टीम बनाए और आपस में सारे मिलकर 10-12 टीम्स की एसोसिएशन बना लो आईसीसी की टक्कर की, जो आईसीसी को खत्म कर दे, खा जाओ, टेक ओवर कर लो वर्ल्ड क्रिकेट को। मैं कह रहा हूँ किया होगा भारत में, भारत कर सकता है, किया होगा। तुम ही कह रहे हो भाई भारत ने क्या किया होगा? ओम प्रकाश मिश्रा ने किया है, एजेंट ओम प्रकाश मिश्रा। भाई ओम प्रकाश मिश्रा, तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना है भाई, इंटरव्यू दे दो। मैं तो सोच रहा हूँ ओम प्रकाश मिश्रा के ऊपर जो फवाद चौधरी ने कहानी बताई है, स्पिनाच स्टोरी बताई है इतनी तगड़ी, कि पूरा जो कोवर्ड मिशन था न्यूजीलैंड के टूर को पाकिस्तान से कैंसिल करवाना, ये पूरा ओम प्रकाश मिश्रा ने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और अकम्प्लिश भी किया। ही अचीव्ड हिज गोल, हिज ऑब्जेक्टिव्स, कैंसिल करवा दिया टूर। भाई ओम प्रकाश मिश्रा, मैं तो तुम्हारे ऊपर यार, तुम्हारी आज्ञा से एक 30 मिनट का, आधे घंटे का, 40 मिनट का बढ़िया सा, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन क्वालिटी का स्पिनाच स्टोरीज का मैं एपिसोड बनाना चाहता हूँ भाई। तुम्हारे ऊपर इंटरव्यू दे दो, मेरे को कहानी सुना दो अपनी। यार हद है, मतलब पाकिस्तान के सीरियसली नहीं लेती दुनिया इनके। यार दिख नहीं रहा, कॉमन सेंस नहीं है आप लोगों के पास। मारो हर चीज को गोली यार, सब कुछ साइड में रखो, सारी बातें। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, जिसको तुम खुद आतंकी कहते हो यार। तुम खुद कहते थे, तुमने 10 साल फिर लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी थी? अगर तुम इनके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो तो इनको माफ करने की बातें कर रहे हो, किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी यार? क्यों चला गया न्यूजीलैंड? तुम ये पूछ रहे हो, तुम में से कोई ये नहीं बोल रहा कि मीडिया पे ये खबर नहीं चलाई जा रही कि वो जो अजीज है, वो मौलाना अजीज है, क्या नाम है उसका, उसने वहां लाल मस्जिद पे 500 हथियारबंद लोग बिठाए हुए हैं, उसने सीज कर दिया उसको। वो कैमरे के ऊपर तुम्हारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, तुम्हारी जो पुलिस है, उसको कैसे हड़का रहा है कि अब तालिबान आएंगे, ये होगा वो होगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये करो वो करो, ये बच्ची हड़का रहा है, वो सरेआम हड़का रहा है भाई। वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो लोग दिखता नहीं है क्या वेस्ट को? ये न्यूजीलैंड को दिखा, ये थ्रेट थी न्यूजीलैंड के लिए, क्या पता हो। ये लेके ओम प्रकाश मिश्रा यार, फोटो वगैरह इतनी रिसर्च नहीं कर सकते तुम कि एक नाम, ये कोई बंदा जो नाम हम यूज कर रहे हैं, मतलब ब्लेम डालने के लिए, वो इंडिया में फेमस नाम ना हो, तुम इतनी रिसर्च नहीं कर सकते? तुम्हारी नंबर 1 एजेंसी है यार, मतलब ओम प्रकाश मिश्रा, जिसकी फोटो तुमने यूज की, तुम्हें ये नहीं पता कि वो इंडिया में फेमस है, मतलब थोड़ा बहुत फेम रखता है यार। इतनी बेसिक रिसर्च नहीं कर पाए। मतलब यहाँ पे मैं ये असाइनमेंट अगर किसी अपने ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को दूं, वो भी ऐसा नहीं जो ग्रेजुएट कर चुका हो, अभी हो अंडर ग्रेड हो, अभी पढ़ रहा हो, अंडर ग्रेड स्टूडेंट को दूं ना मैं, किसी बीकॉम के बीएससी के स्टूडेंट को या बीटेक के स्टूडेंट को, तो वो भी इतनी रिसर्च कर लेगा कि जिसके ऊपर हम ब्लेम डाल रहे हैं, जो हम आइडेंटिटी चुन रहे हैं, जिसकी फोटो यूज कर रहे हैं, वो इंडिया में फेमस ना हो। कहीं से हम फेक वो मॉर्फ करके फोटो बना लेते यार, कोई शक्ल बना लेते फोटोशॉप में, कितनी बड़ी बात है। 4-5 चेहरे लेके तुम्हें मर्ज करने थे, उसको फिर थोड़ा सा पोस्ट वर्क करना था, मैं बना दूंगा, मैं ईमेल भेज दूंगा और मैं अपनी डिवाइस डिस्कवर भी नहीं होने दूंगा। कह रहे हो ओम प्रकाश मिश्रा, लोकेशन बता रहे हो महाराष्ट्र यार, और फोटो जिस ओम प्रकाश मिश्रा दिखा रहे हो वो रहने वाला है पूर्वांचल का, ईस्टर्न यूपी का। ये दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, फिर ये कहते हैं दुनिया इनको सीरियसली क्यों नहीं लेती। तो वाकई कमाल का वीडियो था यार, अच्छा बनाया है इन्होंने। पहले पता है थोड़े टाइम में मैं सच्ची में शुरू में कंफ्यूज थी, मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कि एक कंट्री इस टाइप से एक ब्लेम डालेगी किसी के ऊपर, वो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट। वो ही उसी वजह से कि वहां के ऑफिशियल जो हैं उन्होंने ये सब बोला। पहले उन्होंने लास्ट वीडियो जो हमने किया था वो शॉर्ट्स वाला, उसमें तो उनकी वो मिनिस्टर के वो जो थे उनका बताया, अब उन्होंने इनका बता दिया। तो मेरे को लगा वाकई कोई उनके पास होगा सबूत, हम भी सोच रहे हैं कि ऐसे झूठ बोल रहे हैं, तो कोई और बोल रहा है, मीडिया बोला तो समझ में आता है, पर यहाँ तो इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि इतना, मतलब ऑफिशियल भी इतने अनऑफिशियल है। सोचो तो सही, प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। और मजे की बात यह है कि जिसको ब्लेम कर रहे हैं ओम प्रकाश, वो वहां पे रहते नहीं का एमपी बोला था उन्होंने, और कह रहे हैं कि वो एक्चुअल में यूपी में रहते हैं, ऐसे कुछ बोल रहे हैं ना, रहने की जगह भी डिफरेंट है। कमाल है। नहीं, बहुत ही मेरे ख्याल से
जो स्टेटमेंट्स आई ये हैं उनका कोई सर भगवान। पैर नहीं है, इसलिए वो कह रहे थे कि कोई भी इंसान अगर इस पे इन्वेस्टिगेट करता है तो वो बोलेगा पॉसिबल नहीं है। आपको एक यूट्यूबर नज़र आ रहा है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था, वो कोशिश कर रहा है कुछ करने की लाइफ में, उसने कुछ क्रिंज बना दिए, लोगों को पसंद आ गया, तो जाना माना इंसान है। अगर और उसी को आप ब्लेम करने लग गए जाने माने इंसान को कि उसने भेजा, लगता नहीं है उस इंसान की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो फाइंड कर पाएगा न्यूजीलैंड के वाइफ्स की, ईमेल है। प्लेयर्स की वाइफ्स की ईमेल्स ले आएगा, वहाँ से भेजेगा, क्या लिखेगा उनको, इंग्लिश में लिखेगा, क्या करेगा, मतलब वो सोचने वाला। और ये सब जो हो रहा था तब, जैसे वो कह रहे हैं ऐसे कुछ नहीं कर रहा था, होने दे रहा था सब कुछ। जब सारा उसने मतलब जो रुकवा दिया पूरा ये क्रिकेट मैचेस को, उसके बाद ऐसे ही अब बोली कि ये सब हुआ है, तो इसलिए कह रहे पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसके बारे में और लोग चर्चा करेंगे, मगर वाकई वियर्ड लग रहा है। मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट को भी एटलीस्ट मिस्टर ओम प्रकाश के घर जाना चाहिए और पता करना चाहिए चक्कर क्या है, उनका नाम कहाँ से गया, उनके मोबाइल फोन से क्या गया। वो बेचारे कहेंगे मैंने कुछ भी नहीं भेजा, मुझे लग रहा है इन्होंने ऐसी किसी को बोला कि किसी का नाम पकड़ के मगर लाओ। वो यही कह रहे हैं कि वो फंस गए। उनके जो है मोबाइल फोन से भेजा। अच्छा। अब ये तो यही कह रहे हैं कि उन्होंने ओम प्रकाश के मोबाइल फोन से। मेरे ख्याल से इंडिया को जाके चेक करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को जाके चेक करना करेंगे, चाहिए वो तो करेंगे कि ओम मेरे ख्याल प्रकाश जी के फोन में ऐसी क्या बात थी कि ये चला गया। पता लगेगा, हो सकता पता लगे कि ये कोई और ओम प्रकाश जी हैं, उन्होंने कोई और ओम प्रकाश करके इनकी फोटो डाल दी, क्या पता। और कि नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कुछ भी नहीं है, ये सब फेक न्यूज पाकिस्तान ने डाल दी है। और जिस बंदे को बोला होगा कि ऐसे कुछ बनाओ न्यूज, वो इतना महान था कि उसने इतना गंदा काम किया कि एक यूट्यूबर का ले लिया, वो कर लिया। मतलब उस लेवल के, मतलब उनके पास ऑफिशियल्स हैं कि वो ऐसा काम करके ले आए और अब ऐसा बुरा फंसे हैं कि कहीं नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है क्रेडिबिलिटी चली जाती है अगर ऐसे, मतलब मजाक हो गया। ऐसे तो कमेंट्स आते हैं जो बिल्कुल ही लग रहे हैं कि पॉसिबल नहीं, तो क्रेडिबिलिटी चली जाती है। अगर वो ऑफिशियल स्टेटमेंट हो रही है तो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, प्रॉब्लम तो ये थी। अगर कोई और बोला ठीक है, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रही है वो भी इस तरीके से, मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि चक्कर क्या है। आई होप को आगे पता चले। कमाल है यार। आज ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं क्या यार, मैं रैपर था, बनाता था वीडियो, कहाँ फंस गया मेरा क्रिंज हो गया, बिना बात के फंस गया मैं। इनका इंटरव्यू लेके आओ भाई कोई, वो तो पता बोले, करो। सब लोग इंटरव्यू उनसे लेंगे, भैया बता चक्कर क्या भाई, तूने किया क्या यार, तो क्रिंज कहाँ से इन सब इतने सब जितने प्लेयर्स हैं, ये जो इतने प्लेयर्स हैं, इनकी वाइफ्स के कहाँ से आए तेरे पास इतनी ईमेल है, उसके खानदान वालों की कहाँ से आ गई ईमेल है। हीरो बन गए भैया, हीरो। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।